हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए तद्भुत असम का पार्ट 3 लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और ये आर ओ एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चंस है वो है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो आप लोग अपना ऑप्शन टिक करिएगा। मैं इसका ऑप्शन राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो जिसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्र जो है वो तत्सम शब्द है और जो इसका तद्भव शब्द होगा वो होगा बाघ। ठीक है, इसका तद्भव बाघ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी पूछा जा रहा है तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो तत्सम शब्द की आप पहचान करिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपना। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं है इस चीज़ को आप जब भी एग्जाम में हाल में सॉल्व करें तो अगर है पूछा जा रहा है तब भी आप उसको सर्कल करें और नहीं है पूछा जा रहा है तब भी उसको आप सर्कल करें, जिससे आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावना 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एक क्वेश्चन को पढ़ते समय जल्दीबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। ठीक है, तो इसमें नहीं है पूछा जा रहा है वो भी तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जो राइट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ये तद्भव शब्द हुआ। अब तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द भी कुछ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेह का। ठीक है, स्नेह। ओके, नेह का स्नेह तत्सम शब्द हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रिय। ठीक है, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा। तो जो प्रिय का तद्भव शब्द होगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पिया। ठीक है, पिया जो है वो प्रिय का तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गधा। ठीक है, अब गधा का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। ठीक है, गधा का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तो गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो जो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गर्दभ। ठीक है, गर्दभ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप पर्यायवाची का सेक्शन अभी तैयार कर रहे हैं तो कम से कम मुझे 3 पर्यायवाची गधा के आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि गधे के और पर्यायवाची आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कि कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। जैसे एक गधे का बहुत अच्छा पर्यायवाची है वो है क्या, चक्रीवान। ठीक है, चक्रीवान गधे का पर्यायवाची है। ओके, ठीक है, बाकी आप मुझे बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मुद्री। ठीक है, तो मुद्री का पर्यायवाची क्या होगा, सॉरी, मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो मुद्री का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मुद्रिका। ठीक है, मुद्रिका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दीठी। ठीक है, क्या है, दीठी। ओके, दीठी का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तो दीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो जो ये लिखा हुआ है ये कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, दृष्टि। ठीक है, इसका जो शुद्ध अर्थ नहीं होगा वो इस प्रकार होगा, दृष्टि। ओके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये दृष्टि लिखा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन आप बताइए। तो जो राइट ऑप्शन इसका होगा वो होगा यही, दृष्टि। ठीक है, दृष्टि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दीठी का। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द पूछा जा रहा है कौन सा है। तो इसमें देखिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा विस्मय। ठीक है, विस्मय आपका तत्सम रूप होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए एक वर्तनी गलत दी हुई है, यह है चिन्ह। ठीक है, चिन्ह कैसे लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो आप ऐसे ही ये लिखेंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार से चिन्ह राइट वर्तनी है इसका। ठीक है, बाकी ये गलत वर्तनी है चिन्ह, चिन्ह ऐसे नहीं, ये वाला चिन्ह सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे तद्भव शब्द के चयन की बात पूछी जा रही है कि कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो निडर है वो आपका तद्भव शब्द है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है, संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। ठीक है, संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द कहते हैं उसे। 11 नंबर क्वेश्चन, पक्ष का तद्भव रूप पूछा जा रहा है, पक्ष का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो पक्ष संस्कृत है, तत्सम है, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पंख। ठीक है, पंख राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो आप लोग ऑप्शन टिक करिए, मैं इसका राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। तो जो है सूरज। ठीक है, सूरज तद्भव शब्द है। ठीक है, बाकी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा जा रहा है, क्या है, तत्सम नहीं है पूछा जा रहा है। ओके, तो आपका तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो जो 13 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आँख। मैंने पहले बताया था अगर किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो तद्भव शब्द होता है। ठीक है, वो तद्भव शब्द ही होगा। ओके, और ये जो लिखा हुआ है ये आपका दृग लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका दृग लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें तत्सम पूछा जा रहा है कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन बी जो है वो तत्सम शब्द है, सप्तशती। ठीक है, सप्तशती ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो तद्भव शब्द हो जाएगा इसका सत सही। ओके, सत सही आपका तद्भव शब्द होगा इसका। ठीक है, और शक्कर, शक्कर तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो शक्कर का हो जाएगा शर्करा। ठीक है, इसका हो जाएगा शर्करा। ओके, होली ये तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होलिका। ठीक है, होलिका आपका तत्सम शब्द हो जाएगा मोती, तो मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मौक्तिक। ठीक है, मौक्तिक आपका तत्सम रूप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द पूछा जा रहा है कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोयल, कोयल एक तद्भव शब्द है, तो कोयल का तत्सम क्या हो जाएगा, तो कोयल का तत्सम क्या होगा, कोकिल। ठीक है, जो कोकिल होगा वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्षीर जो है तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो क्षीर का हो जाएगा खीर। ठीक है, क्षीर का खीर हो जाएगा। व्याघ्र का मैंने पहले ही बताया था कि बाघ होता है। ठीक है, व्याघ्र का मैंने पहले ही बताया था बाघ होता है, और भ्रमर तो इसका होता है भौरा। ठीक है, भ्रमर को भौरा होता है तद्भव शब्द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है तद्भव तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। ठीक है, इसमें दो दो युग्म दिए हुए हैं, आप उसको बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है। ठीक है,
पहले तत्सम लिखा हुआ है फिर तद्भव लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पृष्ठ का पन्ना, ठीक है। ये तत्सम तद्भव का सही मैच है। बाकी हरिद्रा, अब हरिद्रा का हरिद्वार नहीं होता है, ठीक है। हरिद्रा का जो होगा वो हो जाएगा हल्दी, ठीक है। हरिद्रा का हल्दी हो जाएगा। पर्यंक, तो पर्यंक का परख नहीं होता है, तो पर्यंक का क्या हो जाएगा पलंग, ओके। पर्यंक का पलंग हो जाएगा। और चुल्लीक नहीं होता है, ठीक है। ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका जो सही शब्द होगा वो चुल्ली होता है, ठीक है, ठीक है। तो चुल्ली से बनता है चूल्हा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा नया का तत्सम रूप क्या होगा, नया का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए नया का नव्य होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा जा रहा है कौन सा है, तो ये काफ़ी इजी है जो कि सब लोग बता ही देंगे, और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी तीर्थ, ठीक है। तीर्थ आपका तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तीरथ, ठीक है। तीरथ आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ओके। सेकंड लास्ट, ठीक है। तो ये होगा देवर, देवर का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देवर का तत्सम रूप क्या हो गया, तो देवर का तत्सम रूप होगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था, ठीक है, द्विवर, ओके। ये इसका सही वर्तनी है, ओके। और जो ये है इसका जो सही वर्तनी होगा ये होगा द्वितीय वर, ठीक है। ये इसका सही वर्तनी है, ओके। तो राइट ऑप्शन आप चूज करिए, तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो द्विवर, ठीक है, द्विवर, ओके। राइट ऑप्शन होगा देवर का। लास्ट क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज का, ठीक है। मक्खन, ठीक है। अब मक्खन का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, ओके। तो मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा, तो मक्खन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है, मृषा, ठीक है। मृषा राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने तद्भव तत्सम के जो पार्ट 3 था 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ का, उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज़ जो अपनी बनेगी वो वाक्यांश के लिए एक शब्दों पे मैं बनाऊंगा, जो कि उसके भी कई पार्ट्स बनेंगे। फिलहाल मैं अभी 3 पार्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने विलोम के भी पार्ट्स 3 पार्ट्स बना दिए हैं, तद्भव तत्सम के 3 पार्ट्स बना दिए हैं, और पर्यायवाची के 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।